हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। मैं हूं एस के ठाकुर और अभी हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, है ना। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या पढ़ेंगे बाबू? प्लेन स्केल के बारे में। इससे पहले मैंने नोरा फतेही का उदाहरण देते हुए आपको ये समझाया था कि बाबू डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि रिड्यूसिबल स्केल क्या है, मतलब कि मैंने ये भी बताया था कि फुल साइज स्केल क्या है। 3 टाइप के स्केल हो रहे थे ना, एक था रिड्यूसिंग स्केल, एक था इनलार्जिंग स्केल और एक था फुल साइज स्केल, राइट। और आज की क्लासेस में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जिसमें जो भी प्लेन स्केल हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसे बनता है। नहीं, प्लेन स्केल के अलावा एक और स्केल पढ़ना है हम लोगों को, डायगोनल स्केल को। और इन 2 स्केल्स को पढ़ने के बाद हमारा टॉपिक जो होता है ख़त्म हो जाता है। बच्चे, आपके मन में एक बात होगा कि बाबू सर जी प्लेन स्केल जो पढ़ रहे हैं ये कहाँ से आया हुआ है। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ आगे, है ना। ये प्लेन स्केल के फिजिकल बैकग्राउंड के बारे में, ये आया कहाँ से है तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चे कि टाइप्स ऑफ स्केल का एक हेडिंग लगाइएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ स्केल का एक हेडिंग लगाइएगा, है ना। और उसके बाद समझिए इस बात को कि कैसे ये आया है। टाइप्स ऑफ स्केल जो होता है ना बाबू, टाइप्स ऑफ स्केल, है ना, बेस्ड ऑन, हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शन। टाइप्स ऑफ स्केल बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्मेंस हो रहा है, किस प्रकार का स्केल काम कर रहा है, उसके अनुसार से स्केल के कुछ टाइप्स होते हैं बाबू। उसमें आता है पहला नाम प्लेन स्केल का। पहला नाम किसका आता है बाबू? प्लेन स्केल का, है ना। दूसरा नाम आता है बाबू डायगोनल स्केल का। किसका आता है? डायगोनल स्केल का, डायगोनल स्केल का, है ना। तीसरा नाम आएगा बाबू कंपैरेटिव स्केल का। किसका? कंपैरेटिव स्केल का। नाम सुन के घबराना नहीं है ना, नाम सुन के घबराना नहीं है। चौथा नाम आता है बाबू वर्नियर स्केल का। किसका नाम आता है? वर्नियर स्केल का। पांचवा नाम आता है ना स्केल ऑफ कॉर्ड्स का। किसका नाम आता है बाबू? स्केल ऑफ कॉर्ड्स का। तो इस प्रकार से बाबू जो है प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स, ये सारे के सारे स्केल्स होते हैं, है ना। कुछ और 1-2 होगा, है ना, उसके लेकर के चूँकि इस टाइप्स के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए कॉन्स्टेंटली आगे आप बढ़ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक और टाइप्स होता है ना, लास्टली एक और टाइप्स होगा, है ना। चलिए, है ना। तो इन सभी स्केल्स में से क्या होता है बाबू कि एक जो स्केल है, स्केल ऑफ कॉर्ड्स, इससे हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एंगल मेजरमेंट करते हैं। बाय द वे हम लोग वर्नियर स्केल का इस्तेमाल, कंपैरेटिव स्केल का इस्तेमाल, डायगोनल स्केल का इस्तेमाल और प्लेन स्केल का इस्तेमाल हम लोग लीनियर मेजरमेंट में करते हैं। किस में करते हैं बउआ? लीनियर मेजरमेंट में करते हैं। मतलब कि जो हमारा अगर मान चलिए लंबाई जैसी चीज़ मापनी रहती है, उस केस में हम लोग इन सभी स्केल्स का इस्तेमाल, यानी कि पहला नंबर से लेकर के और चौथा नंबर तक का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बात ये जो स्केल है ना बाबू, स्केल ऑफ कॉर्ड्स और जो एक बच गया उसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एंगल मेजरमेंट्स करने के लिए। मतलब कि जो हमारा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर वो मेजरमेंट करना होता है ना, उसके अनुसार से हम लोग इन दोनों स्केल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस स्केल का नाम एक रिमेनिंग है, आप लोग अपने बुक से प्रेफर कर सकते हैं। चलिए बाबू, आप लोगों को जो मेनली पढ़ना है वो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ना क्या है ना। चलो देखो, तो आप लोगों को मेनली है ना ये स्केल, है ना, और ये स्केल के बारे में पढ़ना है। ये दोनों स्केल के बारे में पढ़ना है कि आखिरकार ये बनता कैसे है। तो जैसे कि आप जानते हैं, अब ये मैंने आपको ये बताया कि बाबू ये सब टाइप्स किसके आधार पर है? फंक्शन के आधार पर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्लेन स्केल है और डायगोनल स्केल है, इन दोनों चीज़ के बारे में हम लोगों को खूब पढ़ना है। मतलब कि हम लोग प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, है ना बाबू। ये बात ये है कि जो प्लेन स्केल या फिर डायगोनल स्केल जो है, इसकी पूरी हम लोग कथा कहानी जानेंगे
कि आखिरकार ये बनता कैसे है, इसका काम क्या है, ये कितने कितने यूनिट्स को मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यही है फिजिकल बैकग्राउंड किसका, ये टाइप ऑफ स्केल में प्लेन स्केल या फिर डायगोनल स्केल का। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहीं से वो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल आता है। कहने का मतलब ये हुआ अगर हम स्केल का क्लासिफिकेशन फंक्शन के आधार पर करें, मतलब काम करने के आधार पर करें, तो वो क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होता है। उस क्लासिफिकेशन में एक टाइप ये हो जाता है, दूसरा ये है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बारे में हम लोगों को खूब पढ़ना रहता है। तो चलिए बच्चे, और इसके अलावा बात किया जाए कंपैरेटिव स्केल का इस्तेमाल, देखिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इन सभी चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ आपको, ताकि है ना दिक्कत नहीं रहेगा आपके लाइफ में। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में हम लोग तो एकदम डीपली पढ़ेंगे, तो सिर्फ पहले इतना जान लीजिए कि प्लेन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है 2 डायमेंशनल फिगर को मेजर करने के लिए, और ये मतलब कि 2 डायमेंशनल यूनिट जो होगा ना उसको मेजर करने के लिए। और ये जो मेरा डायगोनल स्केल है, इसका इस्तेमाल हम लोग 3 जो डायमेंशन होगा उसको मेजर करने के लिए करेंगे। बाकी बात जो कंपैरेटिव स्केल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बाबू, कंपैरेटिव आइडिया लेने के लिए, मतलब कि कोई चीज़ से कितना कोई चीज़ बड़ा है कि छोटा है, इस प्रकार की अगर बात करिए तुलनात्मक ज्ञान लेना होता है, तब जाके हम लोग कंपैरेटिव स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तुलनात्मक ज्ञान से एक बात आप लोगों को खूब समझ में आता होगा कि देखते हैं कौन आदमी गोरा है, कौन आदमी काला है ना। लड़का सब बदमाश होता है, देखेगा कौन लड़की गोर है, कौन लड़की काली है, नहीं रे बदमाश सब। चलो, तो इस प्रकार से कंपैरेटिव स्केल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, कंपैरेटिव स्केल का इस्तेमाल तब हम लोग करते हैं जब हमको तुलनात्मक ज्ञान लेना होता है। और उसके बाद अगर बात किया जाए वर्नियर स्केल के बारे में, तो बाबू वर्नियर स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें हम लोग बहुत छोटा से छोटा डिस्टेंस को माप सकते हैं। मतलब ये कि जब बहुत कम से कम मेजरमेंट लेना रहेगा, मतलब बहुत छोटा मेजरमेंट लेना रहेगा, तब जाके वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल जैसे कि मान चलिए आप जो सुई भोंकने वाला देखते हैं, सुई इंजेक्शन देखे हो, इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन मान चलिए इंजेक्शन का जो ऊपर वाला स्टील वाला रहता है नहीं, जिससे मान लीजिए ये मेरा शरीर है तो इसमें इंजेक्शन भोंक देंगे ऐसे। तो ये जो मेरा इंजेक्शन का जो टिप होता है, वो जो मेरा हेड सिस्टम होता है, उसका मान लीजिए डायमीटर मेजर करना है, तो उसके लिए कौन स्केल यूज करेंगे, वर्नियर स्केल यूज करेंगे। आपके कॉपी किताब वाला स्केल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उतना अच्छा से रीडिंग हम लोग को नहीं मिल पाएगा। वर्नियर स्केल एक प्रकार का है ना, वर्नियर कैलिपर्स के डिवाइस में लगा रहता है ना। वर्नियर कैलिपर्स एक प्रकार का डिवाइस का नाम है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसमें लगा होता है वर्नियर स्केल। नहीं, चलिए इसमें मतलब कि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्केल ऑफ कॉर्ड्स के बारे में बात किया जाए तो जो भी कॉर्ड्स होगा उसका मतलब कि लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्केल ऑफ कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बाबू, कहने का मतलब कॉर्ड लेंथ मेजर करना है या फिर एंगल मेजर करना है, ये सब चीज़ के लिए हम लोग स्केल ऑफ कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात बता बाबू कि अगर कॉर्ड या मेजर करना है या फिर एंगल मेजर करना है, ये कौन सा बात हो गया, तो बताओ एंगल का डेफिनेशन क्या होता है कि एक पॉइंट पर क्या होगा, एक किरण इधर जाएगा और मतलब कि दूसरा किरण इधर जाएगा, ऐसे जा रहा है ना। तो इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है, मतलब कि एक रे इधर जाएगा बुआ और दूसरा रे किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो दोनों रे के बीच का जो झुकाव होगा, सपोज कर लो कि ये झुकाव थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये इसका एंगल हो जाएगा ना। मतलब कि एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, दो किरणों के बीच का झुकाव होता है। ध्यान रहे बुआ, क्या होता है, दो किरणों के बीच का झुकाव होता है एंगल। तो बता बाबू कि एक किरण इधर जा रहा है, दूसरा किरण इधर जा रहा है, तो दोनों किरण के बीच का बेंडिंग क्या है, बेंड कितना से कर रहा है, बताओ, यही ने बेंड हो रहा है। तो यही हो गया इसका कोण। तो बताओ ये कोण को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल ऑफ कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये बैकग्राउंड है स्केल्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। ठीक, चलिए, है ना। ये छठा का नाम जो है ना, छठा, चलो एक काम करता हूँ, है ना, जो छठा स्केल है ना, छठा स्केल है, उसका नाम है ना, कमेंट बॉक्स में लिखो। आप चाहे हो सकता है कि आप है ना हमारे प्रीमियम स्टूडेंट हो, मतलब कि हो सकता है कि आप हमारे polytechhub.com के स्टूडेंट हो जिसने कोर्स परचेज किया है, या फिर हो सकता है कि आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो, है ना, जिसने कोर्स परचेज नहीं किया है। तो उस प्रकार से मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक काम दे रहे हैं आपको। वो काम क्या दे रहे हैं कि छठा नंबर में कौन स्केल होगा, लिख के बताना।
कमेंट बॉक्स में लिखो कि छठा नंबर में कौन स्केल होगा, है ना। आप जानते हो कि तुम लोग बहादुर हो, लिख ही लोगे। चलो अच्छी बात है कि छठा नंबर वाला स्केल का नाम बताओ, है ना। चलो ठीक, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बात बताना चाह रहा था अभी कि जो बच्चे हमारे प्रीमियम है, यानी कि जो बच्चे हमारा कोर्स खरीद चुके हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छी बात ये है कि वो लोग आराम से हमारे एप्लीकेशन से चीज़ को ले रहे हैं, मतलब कि नोट्स ले रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उसके अलावा है ना उनकी डाउट क्लासेस हो रही है। अगर मान लीजिए जो बच्चे नहीं है ऐसे, मतलब कि जो बच्चे कोर्स नहीं खरीदे हैं, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप भी जा कर के कोर्स खरीद लीजिए, ताकि आपको नोट्स मिल पाए। क्लास टेस्ट में जो है, जो हम लोग क्लास टेस्ट ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, वो मिल पाए आपको। उसके यानी कि टेस्ट सीरीज से आप जुड़ पाए हैं। उसके अलावा जितने भी क्लास नोट्स है वो आपको मिल पाए। तो इस सभी चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक है ना, लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला जा चुका है ना। आप जाइए वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको परचेज करने का ऑप्शन आएगा, परचेज करके आगे बढ़ जाइएगा, राइट। और उसके अनुसार से आपको सारी की सारी सिलेबस की तैयारी पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी। नहीं, यूट्यूब एप्लीकेशन पर पूरी तैयारी जो होती है बाबू, ये जो है आपको लगेगा कि सर जी पूरी तैयारी करवा दी है यूट्यूब पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको, जब आप पेबल कोर्स करते हो उतना तो समझदार हो ही, है ना, उतना समझदार हो ही। कहने का मतलब जितना आप पेबल कोर्स करते हो तो जा कर के क्या होता है, आपको क्लियर में पूरा जो कोर्स होता है कंप्लीट करवाया जाता है ना। तो चलिए कहीं यूट्यूब पर आप, है ना, अब देखिए जैसे कि आपका कोर्स है, तो इस कोर्स के लिए मैं तो 500 वीडियो यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, है ना। वैसे ऑलरेडी मैं कितना वीडियो, 500 लगभग वीडियो डाल चुका हूँ इस यूट्यूब पे, ठीक है। तो जो बच्चे यूट्यूब पे है उन लोगों को समझना चाहिए कि आगे अगर स्टडी करनी है तो इसके लिए क्या कीजिए आप, है ना, आप ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप हमसे जुड़ पाए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और बाकी बात आपकी मर्जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केल ऑफ कोर्स, है ना, लेकिन एप्लीकेशन वाले बच्चे जरूर इसको लिख के भेजो, ठीक है। जो बच्चे एप्लीकेशन के है जरूर इसको लिख के भेजो। कलम कॉपी लेके बैठता है ना हमारे साथ में, हाँ ठीक है। चलो अच्छा, कलम कॉपी नहीं लेके बैठेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो चलो आगे बढ़ने में क्या है, पहला स्केल क्या है बाबू, प्लेन स्केल। तो चलो प्लेन स्केल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लेन स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन स्केल आया कहाँ से, प्लेन स्केल कैसे कैसे जनरेट होता है, इस प्रकार से हम जिसको इससे कंस्ट्रक्शन सीखेंगे और बात खत्म करेंगे। नहीं, चलो तो देखो भाई प्लेन स्केल कैसे बनता है। पहले जानते हैं कि प्लेन स्केल है क्या। तो इस प्लेन स्केल एक ऐसा स्केल होगा जिसमें हम 1 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर 2 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं। नहीं, तो इस प्रकार से मैं इसमें लिखना चाहता हूँ प्लेन स्केल के बारे में, है ना। दिस इज a type of scale which, है ना, which can be used to measure, है ना, measure either यानी कि या तो either, है ना, either 2 units और less than 2 units। कहने का मतलब है कि जो मेरा प्लेन स्केल होगा बउआ, या तो वो 2 यूनिट्स के मेजरमेंट करेगा या तो 1 यूनिट के मेजरमेंट करेगा, है ना। चलो जैसे कि यानी कि एग्जाम्पल के बारे में देख लिया जाए। जैसे कि इसमें अगर बात किया एग्जाम्पल में mm और सेंटीमीटर को मेजरमेंट कर सकता है एक बार में, या फिर क्या कर सकता है बउआ, mm और सेंटीमीटर को मेजरमेंट एक बार में कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है यानी कि सेंटीमीटर और डेसीमीटर को मेजरमेंट कर सकता है एक बार में, या फिर क्या कर सकता है डेसीमीटर और मीटर को मेजरमेंट कर सकता है एक बार में। और उदाहरण ले बाबू, और या फिर क्या कर सकता है किलोमीटर और या फिर और डेकामीटर को मेजरमेंट कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मेरा प्लेन स्केल होगा, ये भाई ध्यान से सुनिए, ये जो मेरा प्लेन स्केल होगा वो या तो 2 यूनिट को मेजर करेगा या फिर 2 से कम यूनिट को मेजर करेगा, 2 से अधिक यूनिट को मेजर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि जीरो से बनाकर जीरो से बताऊँ।
क्योंकि मुझे आपको है ना आसमान पर चढ़ाना है, आसमान पर चढ़ाना है ताकि, और आसमान पर चढ़ने के लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए, और बेस मजबूत नहीं जो होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो सकता है कि आपकी मंजिल बढ़िया नहीं बन पाए। इसलिए आपका जो फाउंडेशन है, बेस है नॉलेज का, हम चाहते हैं उसको बढ़िया बनाए। इसलिए आपको हर एक चीज़ को बढ़िया समझना है, ठीक है। किसी को अगर डाउट होता है तो हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जवाब जरूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है इस बात की। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो इस प्रकार से ये समझ में आया क्या? नोट डाउन करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, यूट्यूब पर हो ही, यूट्यूब पर ये वीडियो जा रहा है, स्क्रीनशॉट लो। एप्लीकेशन वाले स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, वो पॉज करके इस चीज़ को देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख लीजिए। चलिए मैं 1 सेकेंड के लिए हट गया, पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू जो मेरा प्लेन स्केल है, तो प्लेन स्केल का आप कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। तो प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन का हेडिंग लगाएंगे, नहीं तो हेडिंग लगाएंगे बाबू यहाँ पे, है ना, हेडिंग लगाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल्स। प्लेन स्केल जो होगा उसका कंस्ट्रक्शन का हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा देर के लिए भी आपको नहीं समझ में आएगा, मेरे साथ में बने रहिए। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 5 मिनट का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, और 6ठा मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा के बारे में। इसीलिए ध्यान से देखो कैसे होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल में। क्या करना है बाबू? देखो प्लेन स्केल के कंस्ट्रक्शन के लिए ना कुछ जरूरी होता है, कुछ चीज़ जरूरी होता है। चलो देखो क्या जरूरी होता है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं देयर आर फॉलोइंग। ध्यान से देखो बाबू, देयर आर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन which is required to construct a plane scale। अब बाबू देखो मैंने यहाँ पर ये जो इंग्लिश वाला चीज लिखा है ना, वो क्या लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल, तो मेरा हेडिंग है ना। ये अब एप्लीकेशन देखो डांस कर रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल तो मेरा हेडिंग है। चलिए अब इसमें क्या है बाबू, मैंने क्या लिखा है देखिए, देयर आर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल। ये निम्नलिखित मतलब कि जो चीज़ें हम अभी यहाँ पर लिखेंगे वो सब जरूरी होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लेन स्केल का। तो पहला चीज़ क्या जरूरी होता है, इसको ध्यान से देखिए। पहला चीज़ जो जरूरी होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF। अब ये RF क्या है समझ में नहीं आता है, पीछे जाके वीडियो देखो। कहने का मतलब होता है, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वीडियो देखिए, स्केल का इंट्रोडक्शन वीडियो, समझ में आ जाएगा RF क्या होता है, नहीं कैसे निकालते हैं। RF बराबर क्या होगा, ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ, यानी कि RF क्या हो जाएगा बाबू, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। पहला जरूरी होता है ये चीज। दूसरा जरूरी क्या होता है बाबू, है ना, मेजरिंग यूनिट। क्या होता है बाबू, दूसरा चीज जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो मेजरिंग यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, मेजरिंग यूनिट्स। कहने का मतलब है कि आप कैसा स्केल बनाना चाहते हैं, क्या उस स्केल पर आप सेंटीमीटर और डेसीमीटर को मेजर करना चाहते हैं, क्या mm और सेंटीमीटर को मेजरमेंट करना चाहते हैं। जनरली जो आप लोग अपने पास में जो स्केल यूज करते हैं, अपने पास जो आपका पास में स्केल होता है, उसमें क्या रहता है, mm रहता है और सेंटीमीटर रहता है, नहीं mm रहता है और सेंटीमीटर रहता है। तो उस प्रकार से उसमें 2 यूनिट हुआ ना, यानी कि मेजरिंग यूनिट चाहिए होता है। और तीसरा भी एक चीज़ चाहिए होता है, लेंथ ऑफ स्केल, है ना, कि आप कितने लंबा स्केल ड्रॉ करना चाहते हैं ना। या तीसरा चीज़ क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि ये क्या है कि ये बता रहा है कि आप कितना लंबा स्केल ड्रॉ करना चाहते हैं, नहीं। अब देखिए बाबू, जो लेंथ ऑफ स्केल तीसरा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। अब ये तीसरा इन्फॉर्मेशन को निकालने एक्चुअली तीसरा इन्फॉर्मेशन जो होता है क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग तीसरा इन्फॉर्मेशन को निकालने का कुछ तरीका सीखते हैं ना। ये तीसरा इन्फॉर्मेशन जो है लेंथ ऑफ स्केल, वो कैसे निकलेगा उस चीज़ के लिए, है ना, हम लोग एक तरीका सीखते हैं। नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ लेंथ ऑफ स्केल को हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, लेंथ ऑफ स्केल। आप लोग पूरा लिखिएगा, है ना। लेंथ ऑफ स्केल को निकालने का तरीका होता है RF,
है ना, क्या आर एफ गुना मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेंथ ऑफ स्केल वाला फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्लेन स्केल का हर एक क्वेश्चन बनाने में ये यूज आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, आर एफ गुना मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। और वो मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे कि बात किया जाए, आपका जो स्केल होता है आपके पास वो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो वहाँ पर मैक्सिमम लेंथ वो कितना मेजर कर सकेगा, 15 सेंटीमीटर में लेंथ मेजर कर सकेगा। तो इस प्रकार से मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड जो है वो मतलब कि जो आपका लेंथ ऑफ स्केल है उसके अनुसार से अगर देखिएगा तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ टू बी मेजर्ड से अगर आर एफ को गुना कर दीजिएगा तो आपका लेंथ ऑफ स्केल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन के साथ ज़्यादा क्लियर होता है इक्वेशन नहीं। अब एक बात ये है कि मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड को हमारा जो क्वेश्चन आता है उसमें एक और लैंग्वेज में लिखा रहता है कि लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू। इसके बदले में क्या लिखा रह सकता है बाबू, इसके बदले में लिखा रह सकता है इस यानी कि यहाँ इसके बदले में लिखा रह सकता है लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू। क्या लिखा रहता है, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, मतलब कि ये जो चीज़ है इसके बदले में ये लिखा रहता है नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बाय द वे आपको अभी कुछ समझ में आता होगा, कुछ समझ में नहीं भी आता होगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए बच्चे, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं जितना भी लिखवाया हूँ अभी सब आप लोग लिख लीजिए, है ना। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर आर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख सकते हैं, वीडियो रोक करके भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन और यूट्यूब के अनुसार, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ मैं, है ना, एक क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ कि सपोज के लिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से कि आपको है ना स्केल को कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है बाबू, आपको स्केल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन सपोज के लिए इस प्रकार से है, यानी कि कंस्ट्रक्ट, मैं अपने मन से इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट ए, है ना, प्लेन स्केल टू, है ना, रीड सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर and long enough to measure up to and long enough to measure up to, सपोज कर लीजिए कि 6 मीटर, है ना, कि यहाँ पर लिख दिया टेक आर एफ, क्या टेक आर एफ, आर एफ की जगह पर लिख दिया टेक आर एफ, है ना, और इसके बाद में लिख दिया है ना एज, ये 6 मीटर का डिस्टेंस है बाबू। तो मैं इसके लिए आर एफ लेना चाहता हूँ 1:, है ना, 6 मीटर है नहीं तो 600 हो जाएगा, हाँ, तो 1:60। सपोज कर लीजिए कि मैं आर एफ यहाँ पर क्या ले रहा हूँ 1:60, कुछ समय दिया है ऐसा, है ना, टेक आर एफ एज 1:60 एंड, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ नहीं, है ना, आप लोग भी इस क्वेश्चन को लिखिए, एंड मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, mark a distance of 2 meter and 2 मीटर एंड, और क्या मैं मापना चाहता हूँ इस पर बाबू 2 मीटर एंड, सपोज कर लीजिए कि मैं मानना चाहता हूँ यहीं पर मैं मान लेता हूँ कि 2.4 मीटर में मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 2.4 मीटर में मान लेता हूँ, क्वेश्चन में एडिटिंग कर देता हूँ 2.4 मीटर ऑन 8। अब देखो बाबू ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अनुसार से क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल
पहले आपको क्वेश्चन में कह दिया कि बाबू एक प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट कीजिए टू रीड सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। ध्यान से देखो, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, टेक RF एज 1:60 एंड मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर ऑन इट। तो यहाँ से देखिए बाबू, आप यहाँ से बात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन का पार्ट है, उस क्वेश्चन के अनुसार से ये पता चल रहा है कि यहाँ तक का जो पार्ट है वो कह रहा है कि आप पहले स्केल को कंस्ट्रक्ट कीजिए। अब उसके बाद कहता है मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर। तो कहने का मतलब पहले हम स्केल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तब ना उस पर डिस्टेंस मार्किंग करेंगे, कि बिना कंस्ट्रक्ट कैले मार्क कर देंगे? बता बाबू, पहले स्केल को कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से पहले हम क्या करेंगे बाबू, इसको इस क्वेश्चन में स्केल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर स्केल का कंस्ट्रक्शन करना है तो बताओ बाबू कि चाहिए क्या क्या स्केल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, है ना, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो क्या क्या होती है बताओ। तो पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा गिवन, दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है ना, RF दिया हुआ है ना, RF बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, गिवन RF बराबर क्या दिया हुआ है देखो तो 1:60, 1:60 क्या दे दिया RF, 1:60 दे दिया आपका RF दे दिया। यही सब चीज़ जरूरत नहीं होती है ना। दूसरा चीज़ जरूरत क्या थी, मेजरिंग यूनिट है ना। मेजरिंग यूनिट क्या दिया हुआ है, मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग यूनिट क्या हुआ दिया हुआ है ना। देखो तो कहाँ दिया हुआ है मेजरिंग यूनिट, है ना, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। क्या दिया हुआ है मेजरिंग यूनिट, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। उसके अलावा तीसरा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चे, वो क्या दिया हुआ है ना, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड दिया हुआ है। नहीं, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको छोटे कर देता हूँ। हाँ, तीसरा जो चीज दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है ना, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, कि मैक्सिमम लेंथ वो क्या है जो कि मेजर किया जा सकता है इस स्केल के द्वारा, वो 6 मीटर दिया हुआ है। नहीं, क्या दिया हुआ, वो 6 मीटर दिया हुआ है। तो बता एक चीज भाई कि लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा, लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा। लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए क्या करते हैं बउआ, RF को मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड से गुना करते हैं, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड से गुना करते हैं, मेजर्ड। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया हूँ, हाँ, बोला नहीं ना, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड से RF को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलो भाई आगे बढ़ो। तो मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड से RF को क्या करना है, गुना करना है। RF कितना दिया हुआ है बाबू, 1:60 गुना मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड कहाँ है देखो तो, कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, तो 6 मीटर। अब बताओ इस प्रकार से। अब एक चीज ध्यान देना कि हमेशा लेंथ ऑफ स्केल जो होगा ना उसको सेंटीमीटर में रखना है। किस यूनिट में रखना है बउआ, सेंटीमीटर में रखना है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 1/60, यानी कि 1:60 का मतलब क्या होता है, 1/60 गुना 6 मीटर है, तो 6 से यहाँ पर 6, इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 100 से हमको गुना करना पड़ेगा। चल बाबू बता, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्केल दिया हुआ था, ये लेंथ दिया हुआ था मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। ध्यान दे पा रहे हो क्या बाबू आप लोग, ये दिया हुआ था कहाँ, क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, मैंने बताया था क्वेश्चन को बताने से पहले लेंथ ऑफ स्केल निकालने के दौरान कि लेंथ ऑफ स्केल निकालने के 2 तरीके दिए हो सकते हैं, या तो दिया सकता है कि मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, या फिर उसको लैंग्वेज में लिख सकता है लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू। कहने का मतलब है कि ये स्केल के पास कैपेसिटी है कि 6 मीटर से ज़्यादा लेंथ को नहीं माप सकता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे भाई एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुना, अगर मान चलिए यहाँ पर मीटर है
सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ना सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो बता भाई, एक बात बता भाई, अब यहाँ से काटेंगे, हम काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो 6 से काटेंगे तो 10 टाइम्स कट जाएगा ये, और फिर 10 का ये 0 इससे ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बता बउआ कि लेंथ का कितना बचा, लेंथ कितना बचा? 10 सेंटीमीटर लेंथ बचा कि नहीं बचा? यही तो है क्या, लेंथ ऑफ स्केल। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्केल, यही बात है ना। देयरफॉर क्या हो रहा है, ये लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या आ गया? देख भाई ये आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास लेंथ ऑफ स्केल ये आ गया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। मतलब कि जो मेरा स्केल जो कंस्ट्रक्ट करना है उसका लेंथ क्या आ गया बउआ? 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, जितना भी चीज़ हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था स्केल बनाने के लिए हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्ट। अब बनाएंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन का है ना, अब इसके अनुसार से हम स्केल बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। स्केल बनाते वक्त क्या करना है, ध्यान देना है एक चीज़ को, है ना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो स्केल यानी कि लेंथ ऑफ स्केल कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर लंबा, है ना। अब देखो हमारा डिजिटल बोर्ड हम फायदा उठाएंगे अभी। देखो क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कितना? 10 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन ड्रॉ कर दिए। क्या कर दिए बाबू? 10 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन ड्रॉ कर दिए। इस लाइन के जस्ट ऊपर 3 mm छोड़ करके, कितना mm छोड़ करके बुआ? मात्र और मात्र 3 mm छोड़ करके क्या करता हूं मैं, दूसरा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, है ना। इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, लेकिन जान लो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, दोनों का लेंथ भी सेम होना चाहिए। तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जो 2 लाइन आपको दिख रहा है उन दोनों लाइन के बीच का गैपिंग कितना है बाबू? मात्र और मात्र 3 mm का गैपिंग है। कितना mm का गैपिंग है? 3 mm का गैपिंग है। अब मैं क्या करता हूँ बाबू, ये लाइन का लेंथ कितना था? जितना लेंथ ऑफ स्केल था उतना है 10 सेंटीमीटर। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था कि ये जो है स्केल 6 मीटर डिस्टेंस को मैक्सिमम माप सकता है। ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया था ना कि 6 मीटर लेंथ को मैक्सिमम स्केल माप सकता है, तभी तो जाकर लेंथ ऑफ स्केल निकालने के समय मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड 6 मीटर लिखे हैं ना। अब देखिए बाबू, हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसीलिए इसको क्या करेंगे, हम ऐसे बांटेंगे, ऐसे इस लाइन, ये जो लाइन हमको दिख रहा है उसको हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे बांटेंगे कि इसका प्रत्येक भाग 1-1 मीटर को दिखाएगा। तो बताओ, पहले से इतना बड़ा लंबा लाइन जो है 6 मीटर को दिखा रहा था, अब इसको हम लोग अगर 6 भागों में बांटेंगे तब ना इसका प्रत्येक भाग 1-1 मीटर को दिखाएगा। तो चलो भाई, हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को 6 भागों में बराबर भागों में बांटते हैं, है ना। ध्यान से सुन बउआ, ध्यान से सुन, है ना, ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में धड़ाक सा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को डिवाइड करते हैं, कितने भागों में? 6 भागों में। ठीक है, चलो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, दिख रहा है क्या? मतलब कि हम यहाँ से क्या किए, ये जो पॉइंट है हमारा, देखो अब ये काम करना और दिया कि ये जो है दोनों को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब ये जो मेरा कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया, और ये जो लाइन जो ड्रॉ किया इसके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, वो कोई फिक्स एंगल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मैं क्या करूंगा, मुझे इस लाइन को 6 बराबर भागों में बांटना है। इस लाइन को बांटने के लिए मेरे पास जो तरीके हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस लाइन को 6 भागों में बांटना है ना, तो ये एक लाइन खींच लो। ठीक है, अब इस लाइन पर है ना इक्वल चाप काटते जाओ। इक्वल चाप कैसे काटोगे? तुम्हारे पास एक कंपास होगा, प्रकार जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रकार। तो प्रकार ले लेना और क्या करना है ना, इक्वल लेंथ का चाप इस पर काटना। तो काटो 6 भागों में बांटो, इस लाइन को 6 भागों में बांटो। मान चलिए इतना बड़ा चाप काटेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे कटेगा। तो इस प्रकार से सब उसके लिए 1 2 3 4, ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, 4 5, ये 5वें भाग में गड़बड़ा बटा, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि हम क्या करते हैं, इस लाइन को 6 भागों में बांटना है और आगे लाइन को बढ़ाए रहेंगे ऐसे। ये जो लाइन है ना इसको और आगे बढ़ा देंगे ऐसे,
इसी सीध में, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा छठा भाग हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब देख भाई, ये जो छठा भाग हुआ, कहने का मतलब 1 भाग 2 3 4 5 6 भागों में बांट दिया इस लाइन को। मैं इस लाइन को 6 भागों में बांट दिया। इस लाइन का कोई लेंथ भी फिक्स नहीं होता है कि इसका लेंथ कितना होगा, वो भी फिक्स नहीं रखते हैं हम लोग। मन करेगा कितने 5 mm पर काटते चले जाएंगे, अपने मन के ऊपर है वो, है ना। तो आराम से मैंने क्या किया, इक्वल चाप काटते चला गया। 6 भागों में इसको काट दिया। अब क्या करूँगा बाबू, मुझे बांटना था इसको 6 भागों में, इसलिए मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखो। अब मैं इसका इस देखो, ये जो मेरा कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना है। ये जो कोंटा है, देख भाई, ये कोंटा है, इस कोंटा को यहाँ से मिलाना है। मिला दिए। ये कोंटा था, इसको वहाँ से मिला दिए ना। अब क्या करना है ना, बहादुर वाला काम करना है। बहादुर वाला काम क्या करना है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन, इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन मिलाना है ऐसे। तो देख भाई, ये यहाँ पकड़ ऐसे, इस लाइन देखो, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, मतलब ये साइड वाला लाइन, उस लाइन के पैरेलल लाइन मिलना चाहिए। देखो पैरेलल है, पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन डालेंगे सिर्फ। फिर इसी प्रकार से इस लाइन के पैरेलल यहाँ से डालो। देख भाई, पैरेलल है, पैरेलल डाल रहे हैं। फिर इस लाइन के पैरेलल यहाँ से डालेंगे, पैरेलल हो गया। फिर इस लाइन के पैरेलल यहाँ से डालेंगे, पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है। अब इस लाइन के पैरेलल यहाँ से डालेंगे। देखो भाई, अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये लाइन के समानांतर लाइन ये है, इसके समानांतर ये, समानांतर समानांतर समानांतर, यानी कि ऑल द लाइंस आर पैरेलल टुगेदर, राइट। मैंने क्या किया कि प्रत्येक लाइन को एक दूसरे के पैरेलल खींच दिया। अब देखो बाबू, मुझे क्या करना था, ये जो मेरा 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन था, उसको कितने भागों में बांटना था, उसको बांटना था मुझे, कितने भागों में बांटना था, इसको वो 6 भागों में बांटना था, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इस लाइन को 6 भागों में बांटा। और इस प्रकार से जब मैं इसको मिलाऊंगा, इसके कॉर्नर को इसके लास्ट से, तो क्या करेगा, ये ऑलरेडी 6 भागों में बांट जाएगा, नहीं। तो इस प्रकार से जो मेरा जो ग्रेजुएशन मिल रहा है बाबू, वो कुछ जो भी मिल रहा है, हम वो इस प्रकार से इसको यहाँ से इस पर खड़ा करो इसको, ठीक है। देखो, अब इसमें एक चीज बात सोचने वाली है कि पहले ये लाइन 10 सेंटीमीटर लंबा था, अब वो लाइन में उसको हम अगर हम 6 भागों में, मतलब कि 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन जो कि पहले कितना शो कर रहा था बाबू, 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन पहले 6 मीटर को शो कर रहा था। अगर हम इसको 6 भागों में बांट देंगे तो इसका प्रत्येक भाग, ये भाग सब 1-1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, 1-1 मीटर को दिखाएगा, नहीं। तो बताओ, अब इस प्रकार से हम ये ड्रॉ कर चुके हैं कि इसका प्रत्येक भाग कितने मीटर को दिखा रहा है, 1-1 मीटर को दिखा रहा है, ठीक है। चलो, अब बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट काम करते हैं, ठीक है। चलो, ये सब देखो, ये सब चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है ना, देखो ये सब चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये मिटेगा नहीं, ये मिटेगा नहीं। अच्छा, चलो, तो देखो ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। अब देखिए बाबू, क्या करना है हम लोगों को करना ये है कि अब ये जो मेरा ये जो सिस्टम है, इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, है ना, ये जो सिस्टम दिख रहा है हमको, इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 10 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 10 भागों में, ठीक है। चलिए, तो 10 भागों में बांटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ से देखिए तो, है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, है ना, 10 भागों में बांटेंगे इसको। तो ये जो भाग है, इतना पार्ट इसको 10 भाग में बांटना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, सॉरी, ये लाइन यहाँ से खींचो ऐसे। अब देखो, हमको इसको है ना 10 भागों में बांटना है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ले। तो इस प्रकार से हम जो चीज़ देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि ये जो मेरा लाइन है, हम इस पार्ट को है ना 10 भागों में बांट रहे हैं, है ना। अब बाबू ये बात है कि हम 10 भागों में क्यों बांट रहे हैं, क्वेश्चन है ना, कि 10 भागों में हम लोग क्यों बांट रहे हैं। 10 भागों में बांटने के पीछे कारण ये है कि ये जो मेरा
ये जो पहले 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये मेरा है ना कितना है, मतलब कि अब ये मेरा जो है ये पहले जो 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर हम इसको 10 भागों में बांट देंगे तो कहने का मतलब इसका प्रत्येक भाग हमको डेसीमीटर का मेजरमेंट देगा। किसका मेजरमेंट देगा? डेसीमीटर का मेजरमेंट देगा। बात समझ में आ रहा है कि किसका मेजरमेंट देगा? कि एक भाग है ना, इसका जो एक भाग होगा डेसीमीटर को दिखाएगा, मतलब कि इसका जो एक भाग होगा किसको दिखाएगा बाबू? डेसीमीटर को दिखाएगा, डेसीमीटर को, है ना। मतलब कि अब अभी के बाद जानते हैं आप लोग, है ना, 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। तो बताओ भाई कि इसमें जो इतना बड़ा जो लाइन दिख रहा है, अब इस लाइन से की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, चलो बांटो। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वां भाग हो गया ना। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो भाग है मिल रहा है हमको, इस सब इससे इसका लास्ट मिलाएंगे, क्योंकि हमको इसको कितना भाग में बांटना था? 10 भाग में बांटना था। चलो मिलाओ। मिला दिए। इसका लास्ट में जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, इसका लास्ट वाला को इससे मिला देंगे, फिर इसका जो सेकेंड लास्ट है इसको इससे मिलाओ, और सब आपस में पैरेलल होना चाहिए बुआ। ये सब आपस में क्या होना चाहिए? सॉरी, अब इसके फिर यहाँ से मिलाना पड़ेगा, नहीं यहाँ से। ये हो गया, फिर क्या हो गया? ये हो गया, यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। फिर ये हो गया, यहाँ से मिला जाएंगे। फिर इस प्रकार से ये यहाँ से मिलेंगे, ये यहाँ से मिलेंगे, ये यहाँ से मिलेंगे, ये यहाँ से मिलेंगे, और ये यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए भैया क्या हो गया यहाँ पे, जितना ये जो मेरा है, ये जो मेरा लाइन जो है अब 10 भागों में बट गया है। कितने भागों में बट गया है? 10 भागों में बट गया है। अब ये जो मेरा लाइन बट गया है 10 भागों में, उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जहाँ जहाँ बट रहा है ना वहाँ वहाँ इसको मिला देना है। ऐसे ऐसे मिला दिए, मतलब कि सीधा सीधा मिलाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज अब देखिए तो आप लोग कि यहाँ से क्या कितना भाग दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भाग दिख रहा है। अब क्या करना है ना, इसको बच्चे आपका जो स्केल है वो बन के रेडी है। क्या बन के रेडी है? स्केल बन के आपका रेडी है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं। अब इसमें स्केल बन के रेडी है, मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ। देखिए आप लोग मिनी ड्राफ्टर की मदद से बनाना है ना, आपको इजीली बन जाएगा, है ना। आप लोग मिनी ड्राफ्टर की मदद से बनाना है, इसको आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है बाबू, हमको यहाँ पर जो मेरा स्केल जो बन के तैयार हुआ है, इस स्केल पर ये मेरा स्केल बन के रेडी है। अब इसमें हम कुछ है ना, ये करते हैं ना, इसमें शो अप करते हैं कि भाई इसका मतलब कि ग्रेजुएशन कैसे लिखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको, 0 1 2 3 4 इस प्रकार लिखिए। आप इस आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आप यहाँ से 0 क्यों नहीं लिखे हैं, है ना। क्वेश्चन हो गया यहाँ, सर यहाँ से आप 0 क्यों नहीं लिखे, यहाँ 0 लिखे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमको आपको एक चीज़ बताना चाहिए कि सर एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ से, है ना। तो 0 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाबू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 नहीं। अरे यार, हाँ तो मैं 0 यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से 0 1 2 3 4 5। आपको क्वेश्चन होगा सर जी कि आप 0 यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किए, यहाँ से क्यों स्टार्ट किए। तो उसके लिए आसान सा है ना, अभी आपको पता चलेगा कि उसका कारण क्या होता है, कि क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। इसका कारण ये होता है बच्चे, देखिए कि आपको अभी मेजरमेंट कितना करना है इस पर। देखिए आपका स्केल बन के रेडी है, आपका जो स्केल है वो बन करके रेडी है। आपको क्या करना है, देखिए मेजरमेंट क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको मेजरमेंट कितना दिखाएगा, है ना। मेजरमेंट करना है कुछ ना कुछ। आपको क्वेश्चन में 2 4 मीटर को दिखाना है स्केल पे,
कितना दिखाना है 2.4 मीटर। तो एक चीज़ बताइए तो बउआ 2.4 मीटर कहने का मतलब क्या हुआ 2 मीटर और 4 क्या 4 डेसीमीटर, या फिर 2 मीटर या फिर और 40 सेंटीमीटर, यही बात होगा। यानी 2.4 मीटर कहने का मतलब क्या होगा 2 मीटर और 4 डेसीमीटर। तो बताओ एक चीज़ है ना, एक चीज़ बताओ तो भाई, एक चीज़ बताओ तो यहाँ पर जो मेरा जो ग्रेजुएशन दिख रहा है, पहले ये पूरा पार्ट 1 मीटर को दिखा रहा था, अब इसको 10 भागों में बांट दिए हैं, तो इसका प्रत्येक भाग कितना क्या क्या दिखाएगा 10 सेंटीमीटर दिखाएगा। तो 2.4 मीटर कहने का मतलब है 2.4 मीटर कहने का मतलब ये हुआ कि 2 मीटर और 4 डेसीमीटर, क्या 2 मीटर और 4 डेसीमीटर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा मीटर और डेसीमीटर वाला संबंध आ जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। देखिए मैं क्या करता हूँ 2.4 हमको दिखाना है, तो देखिए 2 मेरा होल नंबर है, तो देखो एक यहाँ से 2 पर चले जाओ, यानी कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो 1 मीटर ये हो गया, यहाँ से यहाँ जाओगे तो दूसरा मीटर ये हो गया, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक मिल जाओगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर हो गया। अब मुझे 0.4 का है ना डिस्टेंस और लेना है, तो देखो बताओ क्या हो जाएगा 0.4 का डिस्टेंस है ना, ये और मतलब कि पॉइंट देखो तो नंबर कितना है 4 है, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ गया ना, यहाँ से खड़ा कर दो एक लाइन। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लाइन है वो शो करेगा कितना का डिस्टेंस 2.4 मीटर का, क्या करेगा 2.4 मीटर का डिस्टेंस शो करेगा। अब देख भाई एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ देख कि मैं तो यहाँ पे इतना चीज़ समझाने के लिए लिख रहा था ना, अब मैं क्या करता हूँ इसको सॉफ्ट कर देता हूँ, नहीं यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़िया से दिखा देना है, ये एरो हेड लगा करके बढ़िया से दिखा देना है कि हाँ यही है 2.4 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो स्केल का लेंथ था ना कुछ लेंथ था 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन, तो ऐसे दिखा देंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है बाबू 10 सेंटीमीटर है। तो बाबू ऐसे बनता है स्केल, प्लेन स्केल। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है ना, अब आपको मैं क्वेश्चन पर लिए चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने मन से जनरेट किया था, इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, ध्यान दो है ना। इस क्वेश्चन में जो मैंने मेजरिंग यूनिट लिखा है बाबू, मेजरिंग यूनिट है ना, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा इसके लिए ध्यान से देखो, है ना। मेजरिंग यूनिट क्या लिखा हुआ है ना 2D सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर लिखा नहीं है ना, मुझे अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर को काट देना पड़ेगा, मीटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो यहाँ पर कंसेप्ट ले रहा हूँ 2.4 मीटर में जो मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, 2.4 मीटर में जो मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है बाबू कि मीटर और डेसीमीटर का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, और मेरा जो स्केल भी है कुछ वही इसी प्रकार का काम कर रहा है। देखो मेरा स्केल क्या कर रहा है, देखो मेरा स्केल जो मैंने बनाया अभी स्केल देखो स्केल काम कर रहा है क्या, इसका ये भाग सब मीटर को दिखा रहा है, और ये भाग मिला करके भी पूरा मीटर को दिखा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि ये जो मेरा जो दिख रहा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि ये पहले 1 मीटर को दिखा रहा था। इसमें से अगर इसमें 1 मीटर को मैंने अगर 10 बराबर भागों में बांट दिया तो मुझे बताइए तो प्रत्येक भाग कितने मीटर को दिखाएगा 0.1 मीटर को। यानी कि अगर मैं 1 मीटर को, यानी कि मुझे पता है कि 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है। तो बताइए कि अगर मैं 1 मीटर को अगर हम लोग 10 भागों में बांट दो, तो कहने का मतलब इस 10 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो कहने का मतलब तो कि अगर 1 मीटर को मैं 10 भागों में बांट दूँ तो इसका प्रत्येक भाग क्या करेगा, 1 मीटर को अगर मैं 10 भागों में बांट दूँ तो कहने का मतलब उसका प्रत्येक भाग एक डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करता चला जाएगा। नहीं, अब यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर और 4 डेसीमीटर मुझे दिखाना था, 2 मीटर और 4 डेसीमीटर दिखाना था। इसीलिए मैं क्या करूँगा, वहाँ से सेंटीमीटर का कंसेप्ट हटाकर मीटर रखूँगा वहाँ पे, है ना। जो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसमें सब कुछ सही दिया रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो टू मेजर क्या होना चाहिए बाबू, सेंटीमीटर नहीं, मीटर और डेसीमीटर, क्या मीटर और डेसीमीटर। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, मैं एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर देता हूँ बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा था आपका कंस्ट्रक्ट एक प्लेन स्केल टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर।
है ना। मैंने बाई मिस्टेक सेंटीमीटर पहले यहाँ पर लिखा था, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं होकर के मीटर होना चाहिए था, है ना, जो कि मैं बाद में बनाया, उस क्वेश्चन का एरर पता चल गया। आप लोगों को भी ऐसे पता चल जाएगा जब आप बनाने लगोगे तो मीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, टेक RF एज 1:60 एंड मेक एट मार्क, माने ये एक डिस्टेंस दिखाना है, मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर ऑन इट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, है ना, मुझे दिया गया है कि भाई RF इतना है, RF कितना है, इतना है ना। मेजरिंग यूनिट क्या है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर को हटा लीजिएगा आप लोग, मीटर कर लीजिएगा, मीटर और डेसीमीटर है। अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड क्या होगा बाबू, 6 मीटर। क्या हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, 6 मीटर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके अनुसार से लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे तो क्या, RF में मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1:60 × 6। और लेंथ ऑफ स्केल को हमेशा किस में रखते हैं बाबू, सेंटीमीटर में रखते हैं। किस में रखते हैं, सेंटीमीटर में रखते हैं। तो बताओ लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम स्केल का कंस्ट्रक्शन करने चलेंगे, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बाबू, कंस्ट्रक्ट करने चलेंगे तो ध्यान देना है कि पहले 10 सेंटीमीटर पर लंबा लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर यहाँ से यहाँ, इस लाइन से और इस लाइन के बीच का गैपिंग कितना होना चाहिए, इस दोनों लाइन के बीच का गैपिंग होना चाहिए 3 mm मात्र। कितना, 3 mm। अब दोनों गैपिंग में खींचने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। इसको जितना भागों में बांटने का मन होगा उतना भागों में बांट लेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है कि कितना भागों में बांटे, तो आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जितना, है ना, सुटेबल उचित लग रहा है उतना भागों में बांट लीजिए, है ना। अगर मान चलिए 6 मीटर दिया हुआ है तो 6 भागों में बांट लेंगे, ताकि 1-1 मीटर का डिस्टेंस दिखाने बच जाए। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस का, राइट। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ से इसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल है, कोई एंगल फिक्स नहीं होता है। और ये भी लाइन जो मैंने खींचा था, इसका भी कोई एंगल फिक्स नहीं है। इससे बात समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ना, इसका कोई एंगल नहीं होता है ना। ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन खींच रहे हैं, उसका कोई एंगल नहीं होता है। ये मात्र इस सबको डिवाइड करने का एक तरीका है, नहीं। तो इसका मैंने क्या किया बाबू कि ये लाइन खींचा और इस लाइन को मैंने 6 भागों में बांटा, ताकि ये मेरा 6 भागों में बढ़ जाए। मुझे अब इसको 10 भागों में बांटने की जरूरत थी, तो मैंने इसको खींचा और इस लाइन को मैंने 10 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब देखो बाबू, इसमें क्या होगा कि मैं स्केल के ऊपर एक और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, प्लेन स्केल के ऊपर, नहीं। अब तब जाके आपका प्लेन स्केल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे बाबू, इसको राइट डाउन कर लो, है ना, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो, ठीक है। क्या करोगे, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो, ठीक है। चलो ऐसे में, तो इस प्रकार से प्लेन स्केल से संबंधित जितनी भी कॉन्सेप्ट थी आपको दी जा चुकी है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो बच्चे कमेंट करें, है ना, वो उनको समझा दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि उनको समझ में आता ही होगा। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग, है ना, ये वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका, है ना, आंसर है ये, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करना था मेनली, तो आप अपने मिनी ड्राफ्टर की मदद से इसको ड्रॉ करना ऐसे, जैसे इसमें दिखाया गया, नहीं। चलो, इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके लिख लो। बच्चे ध्यान दें, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए, मैंने तो क्या किया, अभी प्लेन स्केल पढ़ाया और उस पर एक क्वेश्चन करवाया। आगे मैं एक क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बच्चे एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारी जो व्यवस्था है, यानी कि हमारा जो प्रावधान है बच्चों को पढ़ाने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है, तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक से, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जाकर के आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, क्योंकि स्थितियाँ ठीक चल नहीं रही है, मतलब कि सरकार थोड़ा अर्थव्यस्त है, सरकार को कुछ दिख नहीं रहा है, बच्चे को परेशान किया जा रहा है। तो क्या कीजिए बाबू, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि आप अगर हमारी बातें आपको समझ में आती है तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक लिंक होगा, जिसमें मेरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो लिंक है उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर लॉगिन कीजिए और उसके बाद, है ना, मतलब लॉगिन करते वक्त आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर दीजिए, उस मोबाइल के अनुसार से आप जाइए और कोर्स में स्टोर होगा, एक स्टोर में जाइएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं अपने संबंधी। उसमें बहुत सारी कोर्सेज लॉन्च हो चुकी है, आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और वहाँ से पूरी व्यवस्था को पर ऑनलाइन स्टडी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए बच्चे, यूट्यूब भी है और एप्लीकेशन भी है, तो यूट्यूब पर ज़्यादा चीज़ पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि 500 वीडियो 600 वीडियो अपलोड करना कोई सस्ती बात नहीं होती है, किसी एक फैकल्टी की बात नहीं होती है, वो उसमें बहुत सारे फैकल्टीज रहते हैं। तो इसके अनुसार से आपको नेक्स्ट, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हो सकता है कि यूट्यूब पर ना मिल पाए,
तो इसके अनुसार से मैं एप्लीकेशन के बच्चों को ही सिर्फ दूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स का आनंद ले सकते हैं। आनंद बोले तो हमारे कोर्स से चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत चीप कॉस्ट रखा गया बच्चे, आप लोग जाइए विजिट कीजिए हमारे एप्लीकेशन पे और इसके अनुसार से अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेज़ कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। अदरवाइज लाइक कीजिए, है ना, लाइक दबाओ बढ़िया से, है ना। तो इस प्रकार से बच्चे तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस में, है ना। धन्यवाद।